तो देखिए, आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको गूगल पे आना है और यहाँ पे टाइप करना है एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज रजिस्ट्रेशन यूपी, क्योंकि अभी हम यूपी राज्य वालों के लिए देख रहे हैं और धीरे धीरे करके ऑल ओवर इंडिया के जितने भी राज्य हैं सभी का लिए आपको यहाँ पे सेपरेट वीडियो मिलेगा। इस वीडियो के थ्रू आप ये जान सकते हैं कि आपको क्या क्या यहाँ पे रिलेवेंट डॉक्यूमेंट, क्या क्या आपको जानकारी देना होगा जब आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ता है। तो सभी राज्य वालों के लिए वीडियो जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। गूगल में आने के बाद सबसे पहले आपको पहला जो ऑप्शन आपको दिख रहा है उस पर आना है, जिसमें आपको sevayojan.up.nic.in आपको ऑप्शन दिखेगा। तो रोजगार संगम पे आपको क्लिक कर देना है। फर्स्ट वाला ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने नया विंडो आएगा। और मैं आपको फाइनली बता देता हूँ, ये जो रजिस्ट्रेशन मैं आपको मोबाइल फ़ोन से करके बता रहा हूँ ताकि आपको किसी भी तरह का कोई भी प्रॉब्लम ना देखने को मिले कि हाँ आप लैपटॉप से कर रहे हैं या फिर सिस्टम कंप्यूटर से कर रहे हैं, तो फाइनली हम कैसे करेंगे। इसीलिए मैं इस फ़ोन के माध्यम से आपको बता रहा हूँ कि कैसे स्टेप बाय स्टेप आपको रजिस्ट्रेशन करना है। तो हम आ गए हैं इसके ऑफिशियल साइट पर, और ऑफिशियल साइट पर आने के बाद आपको क्या करना है, डेस्कटॉप मोड यहाँ पे देखिए, और डेस्कटॉप मोड पर यहाँ पे क्लिक करना है। तो आपका जो भी साइट होगा, जो भी इंटरफेस होगा, फाइनली आपके डेस्कटॉप मोड पर हो गया। अब आपको क्या करना है, सिंपल सा यहां पे देखिए आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि जॉब सीकर करके, ठीक है। फाइनली इस पे क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने ऐसा इंफॉर्मेशन वाला एक विंडो खुल के आ जाएगा, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए स्क्रॉल करके नीचे बढ़िएगा तो आपको यहाँ पे क्या मिलेगा कि न्यू यूजर, और यहाँ पे साइन अप। तो अभी तक आपने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो न्यू यूजर वाला पे क्लिक करेंगे, और अगर आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर लिया है तो यहाँ पे आपको साइन अप करना होगा, लॉग इन करना होगा। तो फाइनली हमें न्यू यूजर, तो न्यू यूजर वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस ऑप्शन पे क्लिक करिएगा तो आपके सामने इसका साइन अप वाला जो विंडो है वो फाइनली खुल जाएगा। और यहाँ पे देखिए आपको लिखा रहेगा कि जॉब सीकर, ठीक है। इसमें आपको कोई भी छेड़छाड़ नहीं करना है। ऐसा नहीं कि आपको नियोजन, एग्रीगेटर या फिर सेवा मित्र पे क्लिक कर देना है, सीधा आपको जॉब सीकर पे रहने देना है। अपना नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, यूज़र ईमेल आईडी। यूज़र आईडी का मतलब है कि अपने नाम के साथ कोई भी अल्फ़ाबेट यहाँ पे न्यूमरिक मिला के आप अपना यूज़र आईडी बना सकते हो। पासवर्ड डालना है, और पासवर्ड आपको कंफर्म पासवर्ड फिर से दर्ज करना है। उसके बाद सबमिट वाले बटन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली चलिए फटाफट करके डिटेल सारे फिल करते हैं। तो एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि जो भी आप यहाँ पे नंबर डाल रहे हैं उस नंबर से आपका OTP वेरिफिकेशन भी किया जाएगा, ठीक है। तो आप यहाँ पे जब फाइनल सबमिट करने के बाद आपको यहाँ पे OTP भेजेगा एक ऑप्शन आएगा, फाइनली क्लिक कर दीजिएगा। कैप्चा कोड डालने के बाद इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है आपको के लिए। तो चाहे आप मेल का भी OTP से वेरिफिकेशन कर सकते हैं या फिर अपना मोबाइल नंबर के OTP से भी वेरिफिकेशन कर सकते हैं। इसीलिए मेल ID और मोबाइल नंबर कोशिश करिएगा एक्टिव वाला, और जो रनिंग कंडीशन में है वही आपको डालना होगा, ठीक है। अब बात करते हैं कि यहाँ पे बहुत सारा ऑप्शन जो आपको देखने को मिलेगा। और देखिए जब आप एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो इसके और भी बहुत सारे फायदे आपको देखने को मिलते हैं। इन फ्यूचर में जितना भी यहाँ पे गवर्नमेंट का भर्ती का नोटिफिकेशन आता है आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया जाता है, सेमी गवर्नमेंट का आता है या फिर प्राइवेट सेक्टर से कोई भर्ती निकलता है तो इसके ईमेल के माध्यम से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन भेजा जाता है कि फाइनली इस डिपार्टमेंट का नोटिफिकेशन निकला है जो आपके प्रोफाइल से मैच करता है। तो फाइनली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन के लिए टोटल इतना सारा स्टेप जो है आपको फॉलो करना होगा। टेंशन लेने वाली बात नहीं, हम आपको हर स्टेप बताएंगे कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे रजिस्ट्रेशन करना है। तो देखिए यहाँ से आप सभी ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा, और यहाँ से आपका जो फॉर्म है वो फाइनली रजिस्ट्रेशन की ओर बढ़ता जा रहा, फॉर्म अप्लाई होना शुरू हो रहा। इतने सारे स्टेप जो है आपको कंप्लीट करना है, टेंशन लेने वाली बात नहीं, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। बस ध्यान से एक बार समझ लीजिए, उसके बाद जाके आप रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा। और उसके बाद आपका रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला का जो अप्रेंटिसशिप का भर्ती का नोटिफिकेशन आया है उसमें मांगा जा रहा है, और फाइनली आप आराम से अप्रेंटिसशिप का फॉर्म भर सकते हैं। सबसे पहले जो आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे व्यक्तिगत सूचना आपको देना है। क्या आप पूर्व से पंजीकृत है, क्या आपने पहले से रजिस्ट्रेशन कर रखा है। अगर आपने किया है तो यस में क्लिक करेंगे, नहीं तो आपको नहीं में क्लिक करना है। तो फाइनली मैंने नहीं किया है तो यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना डिटेल देना है, प्रथम नाम देना है, मध्य नाम, अंतिम नाम, ठीक है। उसके बाद आपको अपना नाम हिंदी में लिखना है, आपका जो भी जेंडर है वो सेलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। उसके बाद आपको यहाँ पे वैवाहिक स्थिति है, अगर आप यहाँ पे मैरिड है तो यस, अन्यथा नो में देना है। अपना जन्म तिथि देना है, फादर नेम देना है, पिता का नाम देना है, माता का नाम देना है, ठीक है। एक बार इंग्लिश एक बार हिंदी में आपको टाइप करना है। जो भी आपका धर्म है वो सेलेक्ट करना है, वर्ग किस आप कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं, और जिस भी कैटेगरी के आते हैं, अगर OBC आते हैं, SC ST में आते हैं तो आपको यहाँ पे अपना प्रमाण पत्र संख्या भी डालना होगा। याद रखिए अगर आप अनरिजर्व को सेलेक्ट करते हैं तो आपको कोई भी यहाँ पे प्रमाण पत्र संख्या डालने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट हमारा आता है 36 आरक्षण क्षेत्र। अगर आप यहाँ पे खिलाड़ी वर्ग से आते हैं, भूतपूर्व
सैनिक वर्ग से आते हैं या फिर विकलांग महिला, तो जिसमें से भी आते हैं आप इसमें से एक को सेलेक्ट कर लीजिएगा। अगर आप मेल कैंडिडेट हैं और इन में से किसी कैटेगरी में नहीं आते हैं तो आपको कोई भी कैटेगरी सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कि कार्यालय का, जो भी आपका जनपद है यहाँ पे टैप करिएगा तो आपका जनपद पूरा आ जाएगा, और समीप में जो आपका कार्यालय होगा वो कार्यालय का पूरा डिटेल आ जाएगा, उसमें से आपको एक कार्यालय सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, पहचान विवरण देना है। जैसे आपको विशिष्ट पहचान में आपको क्या क्या है, जैसे अपना आधार कार्ड दे सकते हैं, हम यहाँ पे आपको दिखा देते हैं कि क्या क्या ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा। मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, नरेगा जॉब कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट, तो इन सभी में से कोई भी एक आपको सेलेक्ट कर सकते हैं, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, जो भी। उसके बाद आपको यहाँ पे उसका डिटेल पहचान पत्र संख्या डालना होगा, ठीक है। और यहाँ से आपसे एक से पूछा जा रहा है कि क्या आप विदेश में काम करने के लिए इच्छुक हैं, यदि हाँ तो टिक करें। अगर आप चाहते हैं कि विदेश में भी आपको यहाँ पे नौकरी मिले तो आपको यहाँ पे इस पर टिक करना है। अगर आप नहीं चाहते हैं तो कोई बात नहीं, आपको कुछ भी क्लिक नहीं करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे पासपोर्ट साइज का, बिना ब्लर, बिना गॉगल्स, बिना चश्मा का, बिना टोपी का, आपको यहाँ पे एक अपना फोटो जो है सेलेक्ट कर लेना है, और उसके बाद आपको सुरक्षित करें वाले बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही इतना काम करिएगा आप फर्स्ट स्टेप आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है संपर्क का। तो फाइनली हम संपर्क वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, और जैसे हमारा विंडो है वो ओपन हो गया है। इसमें आपको आवासीय पता आपका देना है। आप यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हैं या फिर शहरी क्षेत्र, मतलब नगरीय क्षेत्र, तो जिससे भी बिलोंग करते हैं आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपका राज्य जो भी है सेलेक्ट कर लेना है, जनपद जिस जनपद से आते हैं, तहसील जो आपका पड़ता है वो, और विकास खंड जो आपका है वो सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको ध्यान रखना है कि राजस्व ग्राम में जब आप सेलेक्ट करिएगा तो आपका जो भी एक्यूरेट जो लोकेशन है उसके आधार पर सेलेक्ट करिएगा। आपको अपना पिन कोड डालना है, और आपका पत्राचार का पूरा पता, आपको फुल एड्रेस आपको यहाँ पे मेंशन करना है, ठीक है। उसके बाद आपको इससे पूछा जा रहा है कि अस्थायी पता जो आपको उपरोक्त अनुसार है उसको आपको अगर है तो यस, नहीं है तो आपको नो पे सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपको सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक कर देना है। याद रखिए कि जब तक आप सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक नहीं करिएगा तब तक आपका जो सारा डेटा है वो सेव नहीं होगा। तो दूसरा प्रोसेस हमारा हो गया कंप्लीट। अब तीसरा आता है शारीरिक में। तो उसके बाद आपको यहाँ पे शारीरिक वाले में क्या करना है कि सामान्य सबसे पहले अपना आपको लंबाई माप लेना है। कोशिश करिएगा कि जो आपका एक्यूरेट जो यहाँ पे लेंथ है, एक्यूरेट है, जो हाइट है वही आपको यहाँ पे डालना है। कितने किलोग्राम के हो आप, वजन आपका देख लेना है। ब्लड ग्रुप आपका कौन सा है वो देख लेना है, और दृष्टि है, ठीक है, वो आपको यहाँ पे एक्यूरेट आपको देखना है कि आपका सामान्य है या फिर आप चश्मा लगाते हैं, लेंस लगाते हैं। तो अगर आप चश्मा लगाते हो तो चश्मा वाला सेलेक्ट करोगे। अगर आपका जो आई प्रॉब्लम है कुछ भी नहीं है तो आपको सामान्य वाले पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए क्या आप विकलांग में आते हैं तो यस, नहीं आते हैं तो नहीं पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको सुरक्षित करें वाला बटन पे क्लिक कर देना है। तो फाइनली हमारा तीसरा स्टेप हो गया कंप्लीट। अब चलते हैं चौथा स्टेप जो आपका शैक्षिक योग्यता का आता है। तो फाइनली हम उस पर कर देते हैं क्लिक। तो जैसे ही आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। और देखिए यहाँ पे आपको क्या बताया जा रहा है कि यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से अधिक है तो अपनी समस्त शैक्षिक योग्यताओं का विवरण भरें, ठीक है। अगर आप हाई स्कूल से ज़्यादा पढ़े हैं, 11th पढ़े हैं, 12th पढ़े हैं, डिप्लोमा या फिर ITI ग्रेजुएशन किए तो आप जरूर से जरूर यहाँ पे फिल करिएगा। उसके बाद यदि आपकी शैक्षिक योग्यता हाई स्कूल से कम है तो अपनी अधिकतम शैक्षिक योग्यता का विवरण भरें। चलिए तो फाइनली था। आप बात करते हैं कि क्या आप शिक्षित हैं। यहाँ पे बहुत कैंडिडेट जो है यहाँ पे गलत कर देते हैं। तो यहाँ ये जो स्टेप है बहुत आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टेप को ध्यान में रखिएगा कि क्या आप शिक्षित हैं, ठीक है। तो आपको हाँ वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपका जो यहाँ पे आएगा कि शिक्षा का उच्चतम स्तर, मतलब हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपसे पूछा जा रहा। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपके सामने जो भी इसका डेटा है वो सारा कुछ आ जाएगा। देखिए सारा कुछ आ जाएगा कि आपने यहाँ पे क्या कर रखा है, अशिक्षित, कंप्यूटर दक्षता या फिर ITI कर रखा है कक्षा 9वीं एवं उससे नीचे। उसके बाद आपका हाई स्कूल है तो आपने यहाँ पे ITI कर रखा है। तो फाइनली ITI को हम क्लिक करेंगे। तो जो भी आपका यहाँ पे है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, हाईएस्ट एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। उसके बाद आपको यहाँ पे एक देखिए नया कॉलम मिल रहा कि नई शैक्षिक योग्यता को जोड़े। तो इस पर जैसे ही क्लिक करिएगा, जैसे माने आपने 10th के बाद ITI किया है तो 10th को भी सेलेक्ट करना है, ITI को भी सेलेक्ट करना है। मान लीजिए ITI के बाद आपने 12th किया है तो उसको भी सेलेक्ट करना है। 12th के बाद मान लीजिए आपने ग्रेजुएशन किया है उसको भी सेलेक्ट करना है, या फिर मान लीजिए 12th के बाद आपने इंजीनियरिंग किया है फिर डिप्लोमा किया तो उसको भी सेलेक्ट करना है, ठीक है। सारा कुछ आपको यहाँ पे शैक्षिक योग्यता में अपना पूरा डिटेल देना है कि आपने कहाँ से किया है, किस यूनिवर्सिटी से किया है, ठीक है, कौन सा राज्य है, कौन सा बोर्ड है, सारा कुछ आपको अपना हिस्ट्री यहाँ पे देना है, ठीक है। क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्वालिफिकेशन होता है, क्योंकि क्वालिफिकेशन के आधार पर ही जो भी यहाँ पे जॉब ओपनिंग होगा, जो भी प्राइवेट सेक्टर सरकारी सेक्टर से आपका भर्ती आएगा वो आपके प्रोफाइल पे डिपेंड करता है और आपको फिर मेल के माध्यम से इन्फॉर्म किया जाएगा।
तो ये सारा भर लेने के बाद आपको यहाँ पे सुरक्षित करे वाला बटन पे क्लिक कर देना है। चलिए फाइनली हम यहाँ पे देख लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में। अब यहाँ पे आता है कि भाषा का ज्ञान। चलिए भाषा की उचित भाषा देना है सबसे पहले, कि देखिए यहाँ पे भाषा का आपको चयन करना है। कौन कौन सा भाषा है आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपको यहाँ पे इंग्लिश है, उसके बाद आपका उड़िया है, उर्दू है, कन्नड़ है। तो जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो आपको उसी भाषा को यहाँ पे सेलेक्ट करना है, ठीक है। ऐसा भाषा को आप सभी को सेलेक्ट करना है कि जो आप अच्छे से बोल सकते हो, ठीक है, लिख सकते हो, पढ़ सकते हो, वही भाषा को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है और इन सभी में टिक भी कर देना है। जैसे आप बोल सकते हो तो उसमें क्लिक करना है, लिख सकते हो उसमें क्लिक कर सकते हैं, पढ़ सकते हो तो उसमें क्लिक करना है। तो ऐसे करके क्लिक करके उसके बाद सुरक्षित वाले बटन पर क्लिक करना है। चलिए भाषा हो गया। अब हमारा आता है कौशल, ठीक है। चलिए आगे हमारा फाइनली आपका कौशल वाला जो विंडो है ओपन हो गया। इसमें आपको ध्यान रखना है कि क्या आपने कोई भी यहाँ पे व्यवसायिक प्रशिक्षण या तकनीकी कौशल हासिल किया है। तो आपने किया है क्योंकि आप सभी आईटीआई के कैंडिडेट हैं। जो आईटीआई के नहीं है वो आपका यहाँ पे नहीं वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे और जो हैं वो आपके है वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। तो इसमें फाइनली आ गया कि अपना प्लस का एक साइन आ जाएगा कि नया कौशल जोड़े। तो फाइनली आपको इस पर कर देना है क्लिक। जैसे ही क्लिक करिएगा तो आपको यहाँ पे आ जाएगा कि आपका कौशल का नाम। देखिए इसमें क्या कौन कौन सा आपका ट्रेड वाले हैं या फिर कौन कौन सा आपको क्वालिफिकेशन वालों को मौका दिया गया। तो सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है अध्यापक, आईटी सेक्टर, आग बुझाने वाला उपकरण या फिर आभूषण से संबंधित, आयकर सलाहकार, उसके बाद आपका आरटीओ, आहार पे विशिक्षण, इन्वेटर, इलेक्ट्रीशियन, ई कॉमर्स। देखिए आपका जो भी यहाँ पे ट्रेड है उससे रिलेटेड भी आपको यहाँ पे सारा कुछ मिल रहा है। कुक से है, कार रिपेयरिंग, उसके बाद किचन से संबंधित कार्य, कॉल सेंटर, ठीक है। तो आपको हर तरह का यहाँ पे जो है फील्ड देखने को मिलेगा। डिलीवरी, नर्स, दवाइयों का पैकर और पेंटर, प्लम्बर, फ्रिज। तो जो भी आपका है यहाँ पे फाइनली सेलेक्ट करके और आगे बढ़ सकते हो। देखिए ये आपका जो इन्फॉर्मेशन है इसलिए लिया जा रहा है कि मान लीजिए प्लम्बर का कोई भर्ती है, कारपेंटर का कोई भर्ती है, कुकिंग से रिलेटेड कोई भर्ती है। तो फाइनली आप जितने भी कैंडिडेट का प्रोफाइल उस वैकेंसी से रिलेट करेगा उन सभी कैंडिडेट को यहाँ पे इन्फॉर्म किया जाएगा कि आपके रिलेटेड यहाँ पे वैकेंसी जो है वो आया है। और मान लीजिए किसी का अगर नहीं होगा इसमें तो वो अन्य वाले में सेलेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे कर देना है सुरक्षित करने के बाद फाइनली आपको नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ना है जो हमारा है कार्य। नहीं तो आपको नहीं वाला ऑप्शन पे क्लिक कर देना है, ठीक है। बाकी अगर आपके पास होगा तो आपको यस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दीजिएगा तो आपको पूरा अनुभव मांगा जाएगा, कितना साल का है, कितना वर्ष का है, ठीक है। आपको पूरा इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा। फिलहाल हम इसमें नहीं वाला में क्लिक करते हैं और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा जो है वरीयताएं ओपन हो जाएगा। इसमें आपको क्षेत्र और नौकरी की इच्छा जहां जहां आप रखते हैं उसमें आपको फाइनली ऑप्शन देखने को मिलेगा। क्षेत्र में जैसे क्लिक करिएगा तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। उसके बाद नौकरी की इच्छा में अगर यहाँ पे करिएगा तो आपसे यहाँ पे पूछा जा रहा है कि क्या आप गवर्नमेंट के लिए इच्छुक हैं, प्राइवेट के लिए इच्छुक हैं या फिर आपका सेंट्रल गवर्नमेंट का सर्विस आते हैं, स्टेट गवर्नमेंट का सर्विस आते हैं। तो सारा कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। या फिर आप किसी भी तरह का भर्ती हो, हर एक भर्ती का अपडेट चाहते हो तो आपको समस्त वाला पे क्लिक कर देना है। अगर आप केंद्र का चाहते हैं तो केंद्र सरकार, केंद्र सार्वजनिक क्षेत्र, उसके बाद आपका राज्य सरकार, राज्य सार्वजनिक क्षेत्र, स्थानीय निकाय। तो इस तरह करके आपको यहाँ पे जो भी जिससे भी आप रिलेट करना चाहते हो उसको फाइनली करना है क्लिक। अब जो भी आप क्लिक कर लीजिएगा तो उसके बाद आपको यहाँ पूछा जाएगा कि क्या आप फुल टाइम करना चाहते हो या फिर पार्ट टाइम करना चाहते हो। अगर आप यहाँ पे पार्ट टाइम करना चाहते हो तो यस, अन्यथा नो पे क्लिक कर देना है। और वर्तमान सीमा आपका प्रतिमाह जो आपको दिया जा रहा है वो कितना दिया जा रहा है वो आपको फाइनली यहाँ पे देख लेना है। जैसे क्लिक करिएगा तो आपका जो यहाँ पे ऑप्शन है खुद मिल जाएगा 10,000 के नीचे, 10,000 से लेकर 20,000, 20 से 30। तो इस तरह फाइनली आपको ऑप्शन जो है देखने को मिलेगा, ठीक है। आप अपने जिले में करना चाहते हैं या फिर जिले के बाहर करना चाहते हैं तो सारा जानकारी आपको यहाँ पे फिल कर देना है। उसके बाद सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक कर देना है। लास्ट में हमारा आता है घोषणा। जानकारी दिया है वो जानकारी सही है या फिर नहीं है। देखिए फॉर्म की स्थिति आपसे पूछा जा रहा है। जो आपका व्यक्तिगत सूचना है वो सही होना चाहिए, संपर्क का सही होना, शारीरिक परीक्षण सही होना चाहिए, शैक्षिक योग्यता सही होना चाहिए, भाषा का ज्ञान होना चाहिए, अनुभव अगर आपके पास है तो अच्छी बात है, नहीं है तो कोई बात नहीं, अन्य कौशल आपके पास होना चाहिए और नौकरी वरीयता आपके पास अगर है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। और फाइनली फॉर्म अप्लाई करते टाइम आपने यहाँ पे वरीयता दिया होगा कि आप अपने जिले में करना चाहते हैं या फिर नहीं करना चाहते हैं, कौन कौन सी वैकेंसी का आप यहाँ पे इंतजार कर रहे हैं, राज्य सरकार, केंद्र सरकार, उसके बाद आपका समस्त वैकेंसी। उसके बाद सत्यापन की अंतिम घोषणा करने के बाद यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है कि मैं सहमत हूँ यहाँ पे, और फाइनली सुरक्षित वाले बटन पे क्लिक कर देगा तो आपका जो पूरा डिटेल है वो आपका आ जाएगा। और एक में आपका जॉब सीकर नंबर आएगा और एक में रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। तो जॉब सीकर जो आपका नंबर है वो फाइनली आपको रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला के अप्रेंटिसशिप में फॉर्म अप्लाई करते टाइम पूरा यहाँ पे फिल कर देना है। तो आई थिंक जो भी आज की इस वीडियो में हम लोग देखे आप
इसके बाद शायद ही किसी कैंडिडेट के मन में डाउट कोई बचा होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट बचा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताएगा। अदर स्टेट के जितने भी कैंडिडेट उन सभी को परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको यहाँ पे हर स्टेट का कैसे आपको एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज में अपना रजिस्ट्रेशन करना है उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पे वीडियो अपडेट मिलते जाएगा। बस कमेंट बॉक्स में आप किस राज्य से बिलोंग करते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। मिलेगा आपसे नई भर्ती नई जानकारी के साथ। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम है सब्सक्राइब नहीं किया फटाफट करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को देखने को मिलते रहे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।